नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी बाय अथर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो इस प्रकार से हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। इनके जन्म देने वाले माता और पिता ने इनको छोड़ दिया था और इनका पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कबीर की भाषा को सदकोकड़ी किसने कहा है? इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। ये 15वीं शताब्दी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में एक हैं तथा ये एक भक्ति काल के इकलौते कवि थे जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी रचनाएं की। नेक्स्ट, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो ये कहा था श्याम सुंदर दास जी ने। नेक्स्ट, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये किया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हैं हमारे अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका केशव जाता है केशव दास जी को। ये रीतिकाल के प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नखशिख रामचंद्रिका। नखशिख इनकी बार बार पूछी जाती है। नखशिख आगे चलेंगे हम। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है अज्ञेय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो ये माना गया है हमारे चिंतामणि जी को। नेक्स्ट, नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो माना है केशव दास जी को, जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के राष्ट्र कवि कौन है? तो ये हैं मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त को हिंदी के राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। रामधारी दूसरे हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी को भी राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म कितने में हुआ था? पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। इनका जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था इनका जन्म और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग किया था मुक्तधर पांडे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं हमारे श्रीधर पाठक जी। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।